नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 सितंबर 2022 को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी वर्तमान राशि सिंह राशि को छोड़कर परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं। कन्या राशि में सूर्य का ये गोचर अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि कन्या राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का और चित्रा मंगल का। तो इस तरह से सूर्य पहले अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में और फिर अपने मित्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और जब कोई भी ग्रह स्वराशि या अपने ही नक्षत्र में या फिर अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। तो इस तरह एक माह के लिए अत्यंत दुर्लभ ग्रह गोचर आपकी कुंडली में बनेगा और आपको इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। सूर्य सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान के कारक हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही जीवन है, सूर्य ही पिता के कारक हैं। और ऐसे सूर्य जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर 17 सितंबर को कुंडली के दशम भाव में हो चुका है और यहाँ पर बुध भी हैं जो कि अपनी उच्च की राशि कन्या की राशि में गोचर कर रहे हैं। और बुध यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, जबकि जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे तो सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। तो इस तरह से अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ विशेष चर्चा करना चाहता हूं, और वो ये कि पिछला माह 17 अगस्त से 17 सितंबर तक आपके जीवन में कैसा रहा, आपके जीवन में क्या क्या अशुभ घटनाएं घटित हुई, क्या क्या परेशानियां आपको आई होंगी, क्या क्या कष्ट झेलना पड़ा होगा और ऐसा क्यों हुआ होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। और अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी इसकी जानकारी हो सके। देखिए, 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य का गोचर अपनी ही राशि सिंह राशि में था और सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे। अब यहाँ पर स्वराशि में गोचर करने के कारण सूर्य का पूरा लाभ आपको मिलना चाहिए था, लेकिन राहु की पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही थी और इससे सूर्य पीड़ित हुए। जब सूर्य पीड़ित हुए, ग्रहों के राजा ही पीड़ित हुए, तो फिर सूर्य के साथ साथ गुरु और बुध भी पीड़ित हुए, मंगल भी पीड़ित हुए, शनि भी पीड़ित हुए। इसका प्रभाव आपके जीवन पर ये पड़ा होगा कि सबसे पहले तो भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिला होगा। आपने परिश्रम तो बहुत किया होगा, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला होगा। और सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ने से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, आलस्य ने आपको घेर लिया होगा, चिंता बढ़ी होगी। और चूँकि शनि वक्री होकर के लाभ के भाव में गोचर, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन का संचय भी नहीं हुआ होगा। और सूर्य के मित्र मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि खर्च का भाव है, तो खर्चे भी आपके बढ़े होंगे। राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लव रिलेशंस और दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों ने बड़ा रूप धारण कर लिया होगा और
हो सकता है कि इसकी वजह से आपने कोई गलत निर्णय भी लिया हो। छोटी छोटी इन बातों ने तूल पकड़ लिया होगा। पारिवारिक जीवन में कलह और तनाव की स्थिति बनी होगी, चूँकि राहु मन में भ्रम पैदा करते हैं और अचानक से कोई बड़ी घटना घटित करा देते हैं। सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं, तो शासन सत्ता का भी सहयोग आपको नहीं मिला होगा। कार्यों में आपको रुकावट देखने को मिली होगी। जो लोग शासन सत्ता में बैठे हैं या किसी अधिकारी कर्मचारी के पास आपका कोई काम था, तो उस कार्य के बनने में भी दिक्कत आई होगी। तमाम तरह की विघ्न बाधाएं आपको झेलनी पड़ी होगी। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको परेशानी आई होगी। वीज़ा या पासपोर्ट में परेशानी आई होगी। धन संबंधी समस्या आई होगी। कोई स्कॉलरशिप मिलनी थी या कहीं से आपको मदद मिलनी थी, उसमें भी रुकावट आई होगी। और चूँकि पंचम भाव में राहु का गोचर है, तो आपका मन भ्रमित हुआ होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, मन में भटकाव की स्थिति आई होगी। और सबसे बड़ी बात कि कैरियर को लेकर आपके मन में अनिर्णय की स्थिति बनी होगी। लेकिन जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके और कन्या राशि में गोचर करेंगे, ये सारी स्थितियां एकदम से बदल जाएंगी और आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन महसूस करेंगे। तो आइए इसके प्रभाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य का गोचर कुंडली के दशम भाव में हो रहा है, जहां से आपके कैरियर का विचार किया जाता है। और यहां पर सूर्य के साथ बुध भी हैं, जो कि बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। तो नौकरी की दृष्टि से ये समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। जो लोग आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही बेहतर है। देवगुरु की दृष्टि भी पड़ेगी सूर्य और बुध पर, और देवगुरु सूर्य और बुध के मित्र हैं। तो कुंडली के दशम भाव को गुरु, सूर्य और बुध तीनों ही ग्रह प्रभावित करेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य है आत्मा, बल, तेज, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन। देवगुरु हैं ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, उच्च पद, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म। सूर्य हमें जीवन देते हैं। गुरु हैं जीवन, गुरु है प्राण शक्ति और सूर्य है आत्मा। इसलिए सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ने से जीवात्मा योग बनेगा। इस योग का पहला प्रभाव ये होगा कि आपकी जीवनी शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होगी। आपकी संघर्ष करने की क्षमता, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता बहुत ही मजबूत होगी। और साथ ही ये योग आपको दीर्घायु भी प्रदान करेगा। जीवन के प्रति आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा। निश्चित रूप से सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। जीवन में, कार्यक्षेत्र में सफलता, उच्च पद और धन प्राप्त होगा। विवाह और संतान का भी योग बनेगा, चूँकि बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं। देवगुरु को मेल प्लेनेट कहा जाता है और देवगुरु को संतान का कारक कहा जाता है। सूर्य पिता के कारक हैं, तो ऐसे में संतान प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं, देवगुरु ज्ञान के कारक हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत उच्च का होगा। आप खुद पर तो विश्वास रखेंगे ही, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह होगा। और ऐसे जातक जहाँ भी पहुँचते हैं, उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। तो कार्य क्षेत्र में स्थितियाँ बहुत ही सपोर्टिव होंगी आपके लिए और आप सफलता प्राप्त करेंगे। सूर्य चूँकि पिता के कारक होते हैं, और जिस जातक की जन्म कुंडली में ये योग बनता है, उसके जन्म लेते ही पिता की भी भाग्योन्नति होगी। पिता का सोशल स्टेटस बढ़ेगा और साथ ही आप खुद भी बहुत अधिक धन और मान सम्मान अर्जित करेंगे। राज्य स्तर से भी आपका सम्मान किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन और राजनीति और राज्य के कारक हैं।
सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का भी आपको सहयोग मिलेगा और बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च का होगा, क्योंकि बुध भी सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे हैं। गुरु और सूर्य के संबंध को नवम पंचम योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव सिंह राशि के स्वामी हैं, देवगुरु नवम भाव धनु राशि के स्वामी हैं। तो ऐसे में आपका भाग्योदय तो होगा ही, संतान भी आपकी अत्यंत भाग्यशाली होगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खास करके आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों पर ले जाने वाला ये समय रहेगा। और चूंकि विदेश भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं और राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, तो ऐसे में विदेश सेवा में भी आपके जाने के योग बनेंगे। अब यहाँ पर बुध भी हैं, तो चलिए बुध के प्रभाव पर भी चर्चा कर लेते हैं। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। देवगुरु की दृष्टियाँ अष्टम भाव पर, दशम भाव पर और 12वें भाव पर पड़ेंगी। बुध का गोचर दशम भाव में है और यहाँ पर देवगुरु और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ योग है, जिसे कि ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। इस योग के बनने से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, आपकी सोच को मैच्योर बनाएगा ये योग। क्विक डिसीजन की क्षमता आपके अंदर होगी, तर्क शक्ति भी आपकी प्रबल होगी। और चूंकि ये योग कुंडली के दशम भाव में बन रहा है, जहाँ से आपके कैरियर का विचार किया जाता है, तो ऐसे में जो लोग एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, उन सभी के लिए ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। बुध व्यापार के भी कारक हैं, तो व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में अभी तक जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी, क्योंकि अब भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य भाव को चमका देंगे। 17 सितंबर के बाद आप जो भी कार्य करेंगे वो पूरे मन से करेंगे। और चूंकि लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि बुध के मित्र हैं, तो भाग्य कर्म दोनों का साथ मिलेगा और फिर आपको उससे प्रचुर मात्रा में धन का लाभ भी होगा। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि राहु की दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर, और राहु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित जो फल होता है उसे हर हालत में प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, महत्वाकांक्षा को बढ़ा देते हैं। तो धन कमाने की आपके अंदर प्रबल इच्छा जन्म लेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा एन केन प्रकारेण कैसे भी हो लेकिन पैसा कमाना चाहेंगे, और राहु इसमें आपकी मदद करेंगे। बुध का गोचर दशम भाव में है और सूर्य के साथ हैं, साथ ही साथ बुध यहाँ भद्र राजयोग भी बना रहे हैं। तो भद्र राजयोग धन का योग होता है, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध समाज के बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध प्रगाढ़ कराएंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। और चूंकि बुध सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, दशम में भद्र राजयोग बना रहे हैं, तो अभी तक विवाह के मार्ग में जो बाधाएं थी वो दूर होंगी। विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रॉपर्टी वाहन का लाभ मिलेगा, और अब थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कभी कभी होता क्या है कि व्यक्ति दूसरों के चक्कर में अपनी ओर से उदासीन हो जाता है, लेकिन बुध आपकी एक्टिविटी में वृद्धि करेंगे। नेचर आपका बहुत ही जॉली नेचर होगा, हंसमुख स्वभाव के आप होंगे। शेयर ट्रेडिंग और ब्रोकरेज का कार्य बुध के अधिकार क्षेत्र में आता है, और बुध भद्र राजयोग बना रहे हैं, तो शेयर मार्केट से भी आपको लाभ मिलेगा। डाटा एनालिसिस, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी बुध आपको विलक्षण क्षमता प्रदान करेंगे। लाल किताब का कथन है कि बुध अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण करते हैं, और ऋषि पाराशर का कहना है कि अगर बुध कुंडली में मजबूत हों
अकेला बुध ही सभी दोषों को नाश कर देते हैं। तो यहाँ पर बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए किसी भी अन्य ग्रह का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। किसी वजह से लव रिलेशंस में दरार आ गई थी, पति पत्नी में दूरी आ गई थी, पार्टनरशिप में खटास आ गई थी, तो ये सब समस्याएं अब दूर होंगी और माता पिता दोनों का स्नेह तो प्राप्त होगा ही, माता और पिता दोनों से आपको धन की भी प्राप्ति होगी, विदेश भी आप जा सकते हैं और सरकारी कामकाज की बाधाएं भी दूर होंगी। तो सूर्य का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।